इलेक्ट्रिकल सेल्स कौन से सेल्स हैं? Those cells that are used to produce electrical energy. ऐसे सेल्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, राइट? जस्ट लाइक बैटरी सेल्स, इनसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी नॉलेज में तीन चीजें होनी चाहिए। सेल नीड्स metals of two different nature। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो सेम भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सेल में दो डिफरेंट नेचर के मेटल्स होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, सेल नीड्स एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अ लिक्विड और एक्वस solution that allows electricity to pass through। Right? A liquid or aqueous solution that allow electricity to pass through, this is called electrolyte। एग्जाम्पल क्या है? मोल्टन आयोनिक कंपाउंड, और दूसरी एग्जाम्पल aqueous solutions of ionic compound। ओके, मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स या फिर एक्वस इलेक्ट्रिकल सेल्स के अंदर we only use aqueous solution of ionic compound, और इलेक्ट्रोलाइसिस में मैं ये दोनों इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब सेल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं, metals of two different reactivity, of two different reactivities। मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज मुझे याद होनी चाहिए।
Can anyone pronounce this word or anagram? कोई इस लफ्ज को या इस एनाग्राम को प्रोनाउंस कर सकता है? It is ओसो कामाजिल हाइकम्स. क्या है? ओसो कामाजिल हाइकम्स. O is for potassium, So is for sodium, Ka is for calcium, M is for magnesium, A is for aluminum, Z is for zinc, I is for iron, L is for lead, Hi is for hydrogen, Q is for copper, M is for mercury, S is for silver, and finally platinum. Poso Kamazil High comes. And the reactivity decreases down the group. Reactivity decreases डाउन द ग्रुप. इसका मतलब पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. तो सर क्या पोटेशियम से ज्यादा कोई और रिएक्टिव नहीं? हाँ है, इनन है. लेकिन हमारे सिलेबस में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव फिलहाल पोटेशियम ही नजर आ रहा है. और सबसे लेस रिएक्टिव में प्लैटिनम. Please respond if you have understood the thing that discussed. आ गया. ये आमना कहाँ चलेगी? आमना को मैसेज करो. Sarim, is this thing clear, beta? ओके. now पहले हमें ये एनालाइज करना है कि हम सेल में कौन से मेटल्स यूज नहीं कर सकते. सबसे पहले मुझे हाईलाइट करना तो हमें सबसे पहले मेटल दो डिफरेंट रिएक्टिविटी के चाहिए. उनमें से भी मैं ये चार एलिमेंट्स यूज नहीं कर सकता. व्हाई दीज थ्री टॉप वंस? दे आर highly reactive to aqueous medium, means they can react with water in an aqueous solution. ये वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं aqueous solution. इसलिए we can't use them in the cell. Secondly, we have aluminium. अच्छा, एल्यूमिनियम को हम क्यों नहीं यूज कर सकते? इसको ना यूज करने की वजह एल्यूमिनियम इस पर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है.
has a natural oxide layer that prevent it to participate in cell functioning. राइट, ये इनको प्रिवेंट करती है कि ये सेल फंक्शन में पार्टिसिपेट ना करें. तो विच इज व्हाई आई कैन नॉट यूज दीज 4 एलिमेंट्स. तो चलो कोई 2 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, एक मैग्नीशियम और एक जिंक. मैग्नीशियम एंड जिंक. ऑलवेज रिमेंबर, more reactive metal should be used on left hand side of the cell. हमेशा किस साइड पे आना चाहिए? मोर रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम है लेफ्ट हैंड साइड पे. लेस रिएक्टिव जिंक है कंपैरेटिवली. और इन दोनों को बाय द हेल्प ऑफ वायर और दरमियान में वोल्ट मीटर लगा दिया गया. वोल्ट मीटर कोई मतलब ये सिर्फ इंडिकेटर है. अगर मैं वोल्ट मीटर नहीं भी लगाऊं तब भी इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तब भी इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके. और एक इलेक्ट्रोलाइट मुझे चाहिए. लेट सपोज मैं इसमें HCl का एक्वस सोल्यूशन रख लेता हूँ. HCl का एक्वस सोल्यूशन मतलब HCl प्लस वाटर. एसिड के पास these 2 आयन्स हैं, वाटर के पास these 2 आयन्स हैं. राइट. So how many ions are there? 4 ions, 2 cations and 2 anions. अच्छा, हर कैटाइन के पास अपना एक एनाइन है. इसका मतलब there is no ionic imbalance inside an electrolyte. लेकिन जैसे ही ये वायर जिंक से कनेक्ट होता है, मैग्नीशियम को लेते हुए, more reactive metal start jumping into solution in form of its ions. यानी मैग्नीशियम will turn into magnesium ion, leaving its 2 electron on the plate. मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को प्लेट पे छोड़ देगा. So these electron will run through the plate and reach to zinc plate and now available for someone who wants to gain it. मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इस प्रोसेस को मैं नाम दे दूंगा ऑक्सीडेशन. और जिस मेटल स्ट्रिप पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं इसको नाम देता हूँ एनोड, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए कहाँ पे? जिंक पे. अब मैं देख रहा हूँ कि सोल्यूशन में 2 कैटाइन और 2 एनाइन थे. अब एक और आयन का इजाफा होता जा रहा है. मैग्नीशियम आयन सोल्यूशन का हिस्सा बनता जा रहा है.
जैसे ही मैग्नीशियम आयन सॉल्यूशन में आएगा, someone has to leave. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन कैन नॉट टॉलरेट दिस आयोनिक इम्बैलेंस विच इज कॉस्ट। क्योंकि मैग्नीशियम आया तो है, लेकिन क्या मैग्नीशियम के पास अपना कोई एनाइन मौजूद है? तो जवाब होगा नहीं, मैग्नीशियम के पास कोई एनाइन नहीं है, मैग्नीशियम तो सिर्फ कैटाइन की हालत। सो सम ऑफ द कैटाइन हैज टू लूज और लीव द सिस्टम। मैग्नीशियम क्योंकि मोर रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, इफ यू लुक एट देम, ये रहा मैग्नीशियम, और कौन से कैटाइन मौजूद है सोल्यूशन में? हाइड्रोजन। सो अ कैटाइन विच with least reactivity has to leave. अब वो कौन है लीस्ट रिएक्टिव? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन मिले हैं इसे? 2। हाइड्रोजन गेन कितने कर सकता है? 1। तो कितने हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन गैस। और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे रिडक्शन। हम इसे नाम किस चीज का देंगे? रिडक्शन। अब हाइड्रोजन क्योंकि इस प्लेट पे जाके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो यहां से बबल्स बनते हुए नजर आएंगे। एक प्लेट पर हुआ ऑक्सीडेशन, दूसरी प्लेट पे हुआ रिडक्शन। ठीक है? इज दैट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? Yes, sir. चलो, should I give you one case to attempt? Take the screenshot of this or note the points. Okay. Now I want you to think for what happens in this, and I'll give you some time to think and make mistake in this. This is zinc, and this is copper, and this is copper sulfate aqueous solution. That means this has copper 2 plus ion, sulfate 2 minus, H plus ion, and OH minus ion. So think and predict what will happen on each plate. इनमें जैसे ये है कि आपने बताया था जो ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो रिड्यूस होगी और जो नेगेटिव में जा रही होगी वो ऑक्सीडाइज होगी। तो सर जैसे इनमें है कि जैसे कि इनमें जो पॉजिटिव वाली है ये लोग इसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव वाली तो रिड्यूस होगी ना। मतलब इक्वेशन अगर आप देखें सेकंड। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मुख्तलिफ बात होती है और रिएक्शन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मुख्तलिफ बात होती है। सर जो आपने प्रैक्टिस के लिए करवाए थे ना क्वेश्चंस, किस बेंजीन वाले करवाए थे आप या जो आपने कहा था ना पेपर मिड टर्म की प्रैक्टिस के लिए आपने क्वेश्चंस करवाए थे एक्स्ट्रा क्लासेस में, और वैसे भी जो आपने क्लासेस ली थी उन पे भी जो करवाए थे उनके पूछ रही हूँ मैं।
कैन यू डू दैट बच्चों? Assalamualaikum Rahat. I'm driving right now. मैं तुम्हें थोड़ी देर में मैसेज करती हूँ वापस. मैं I'm on the highway right now. I have to leave you. Yes, what are the answers? सर एनोड पर तो जिंक होगा, जिंक वो फिर एरो Zn2++2 इलेक्ट्रॉन. बेटा मुझे ये देखना है कि एनोड पे होगा जो ज्यादा रिएक्टिव है वो डिसॉल्व होकर आयन बनकर सॉल्यूशन में चला जाए, और जो कम रिएक्टिव है इसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे. अब ये बताओ, ये कॉपर की प्लेट है और कॉपर जिंक आयन सॉल्यूशन में आ चुका है. नाउ व्हिच आयन इज लीस्ट रिएक्टिव? हाइड्रोजन. नाउ copper is least reactive. हाँ, यस, कॉपर इज लीस्ट. Copper will gain the electron lost by it. तो इसका मतलब है जिंक की साइज, प्लेट का साइज थिन होता जाएगा वक्त के साथ, और कॉपर की प्लेट का साइज बढ़ता चला जाएगा एज कॉपर केप्ट ऑन डिपॉजिटिंग ओवर द प्लेट. इज दैट मेकिंग सेंस? तो मैं दो ऑब्जर्वेशन लिख सकता हूँ. जिंक प्लेट dissolves, copper ions deposit on copper plate. कलर ऑफ सॉल्यूशन कैसा था? कॉपर सल्फेट की वजह से ब्लू था. कलर ऑफ कॉपर आयन और कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डीकलराइज. शायद मेरी बात समझ में आई बेटा? आंसर नहीं भेजा मुझे किसी ने. चलो अब एक केस और कीजिए. यहाँ पर Mg है, यहाँ पर
silver. And this is AgNO3 aqueous. Please attempt that. Murtaza. Send me your working.